हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रांशु है और मेरे साथ है आज मिस्टर अनुज गुप्ता। Hi everyone, how are you, Pransu? गुड सर। सर फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टॉकिंग विद अस। अनुज सर को अराउंड 15 से कितने साल हो गए सर रियल एस्टेट में? लास्ट 17 सालों से मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। काफ़ी ब्रांड्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ। मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस लगभग 14-15 साल मैंने ओमैक्स के साथ काम किया। फिर मैं टेबल के इधर आया तो मैंने एज ए चैनल पार्टनर बहुत सारे ग्रुपों के साथ हम काम कर रहे हैं। गुड़गांव के भी ग्रुप हैं जिसमें फरीदाबाद के भी ग्रुप हैं, लाइक RPS, नवराज, एडोर, ओमैक्स और एक DLF, परवाना, बहुत सारे ग्रुप हैं, मैफेयर, वाइटलैंड, इन सभी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सर आज मैं आपसे जो बात दिल से करना चाहूँगा नवराज के फरीदाबाद वाले प्रोजेक्ट पे। जी डेफिनेटली। सर क्या प्रोजेक्ट है वो? 5 एकड़ में, आई थिंक 5 एकड़ में बन रहा है सर। प्रांशु जी, वो प्रोडक्ट ना मार्केट का माइलस्टोन है बेसिकली। अगर हम बात करेंगे तो इट्स ओनली 5 एकड़ प्रोजेक्ट एंड मिक्स लैंड यूज प्रोजेक्ट। इसमें 3 टाइप की चीज़ें हैं। नीचे कमर्शियल मॉल है, साथ में 5 स्टार होटल है जो कि वेस्टर्न होटल है साइन कर चुके हैं, और साथ में ही रेजिडेंशियल के 2 टावर है। सर मिक्स लैंड का क्या मतलब होता है सर? मिक्स लैंड यूज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बिल्डर गवर्नमेंट आपको एक परमिशन देती है कि एक ही प्रॉपर्टी पे आप सारी चीज़ें क्रिएट कर सको। लाइक हमारी भाषा में जो कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, अच्छा। इट्स लाइक दैट। तो मिक्स लैंड यूज वैसे ही होती है। तो उसमें आपका रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, होटल भी है, तो डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट है वो बेसिकली। तो सर ये जो 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर आ रहा है सर फरीदाबाद में? इट्स ऑन मैन मथुरा रोड। ये Okay. फरीदाबाद का गोल्फ कोर्स रोड बिल्कुल वाला हाईवे प्रोजेक्ट, पे। बिल्कुल हाईवे पे। ओके यू कैन से दैट इट्स ऑन फरीदाबाद गोल्फ कोर्स रोड। ओके फरीदाबाद के गोल्फ कोर्स रोड पे। तो सर 5 एकड़ का लैंड है, आई थिंक इसमें 3 बात आपने बताई, एक रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है और एक आपका होटल है। आई थिंक रेजिडेंशियल से शुरू करते हैं सर। रेजिडेंशियल मात्र 5 एकड़ में ये 2 टावर लेके आ रहे हैं। 2 एक और अपार्टमेंट होने वाले हैं जिसमें आपका ओनली 125 यूनिट से लेके आ रहे हैं। सिर्फ 125 घर? ओनली 125। और आप इमेजिन करोगे उन 125 घरों के लिए कितना बड़ा क्लब, 1 लाख स्क्वायर फीट का। ओह माय गॉड। आप जनरली देखोगे लोग 600-700 अपार्टमेंट के लिए 50,000 फुट का क्लब बनाते हैं। ये मात्र 125 जो आइकॉनिक अपार्टमेंट्स हैं उनके लिए 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब बना रहे हैं। वो भी जो क्लब ऑपरेटर है आपका वो 5 स्टार होगा, वो वेस्टर्न ही आपका क्लब ऑपरेट करेगा। ओके। तो आप कम पैसे में अपने घर में 5 स्टार का मजा ले पाओगे। तो जो ये 125 परिवार कह सकते हैं सर जिनका होगा, तो उनके लिए 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब होगा जो वेस्टर्न ऑपरेट करेगा। बिल्कुल। तो सर इन 100 अगर हम एक अपार्टमेंट की बात करें, इसमें ऐसा क्या आइकॉनिक है जैसे आपने बोला अभी? देखिए, इट्स अ लग्जरी रेजिडेंसी, बेसिकली ब्रांडेड रेजिडेंसी। जो आपका कॉमन एरिया है वो अरमानी डिजाइन कर रहा है। 2 कोर अपार्टमेंट है, 2 मास्टर बेडरूम का कॉन्सेप्ट है, A ग्रेड कॉन्ट्रैक्टर है, माई 1 पे कंस्ट्रक्शन है, स्पेसिफिकेशन रिच है, इटालियन मार्बल है, मॉड्यूलर किचन है, VRB है, 8 फुट डेक बालकनी है। और फिर मैंने जैसे पहले भी बताया, तो आपका जो ऑपरेटर है वो 5 स्टार है। ऐसा कभी आज तक फरीदाबाद में हुआ है सर? आज तक नहीं हुआ। देखो, ऐसी अगर मैं 5 स्टार ऑपरेटरों की बात करूं तो पूरे दिल्ली NCR में 2-3 ही प्रोडक्ट ऐसे होंगे। आपने कमेलियाज का नाम सुना होगा। बिल्कुल सर। 100 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट बिका है। तो वो उनका कमेलियाज का जो DLF का कमेलियाज का ऑपरेटर है वो ओबरो है, तो 5 स्टार ऑपरेटर है। तो वहाँ लोग जाना प्रेफर करते हैं, क्लब में बैठना प्रेफर करते हैं। देखिए, अपार्टमेंट सभी एक जैसे होते हैं एक तरह से। आपकी सोसाइटी कैसी है, व्हेन यू आर कमिंग डाउनस्टेयर्स टू योर अपार्टमेंट, तो आपको क्या माहौल मिल रहा है, क्या फैसिलिटी मिल रही है, कौन आपका ऑपरेटर है, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपके घर आके वो सर्विसेज लेना चाह रहा है आपके साथ मिलके। आज मैं ही कोई डिनर प्लान कर रहा हूँ, मेरे से कोई पूछे कहाँ चल रहे हैं, इस जगह डिनर कर रहे हैं। अगर कल मैं उन अपार्टमेंट में रहता हूँ तो मैं बोलूँगा ना, आ जाओ जी मेरे घर आ जाओ, यही करते हैं वेस्टर्न में बैठ के। घर में ही वेस्टर्न है। बिल्कुल जी। हर अपार्टमेंट के साथ उनको ये फीचर मिल रहा है। ग्रेट सर। और जैसे आपने बताया 8 फीट बालकनी है। बिल्कुल जी। ओके। सो ये जो सर अपार्टमेंट है, क्या ये मतलब जैसे मिक्स लैंड आपने एक बात करी, तो क्या ये ग्राउंड फ्लोर से शुरू हो रहे हैं या फिर इनका क्या जो लेआउट ये है सर? अपार्टमेंट बेसिकली शुरू होंगे, जैसे मैं बात करूं पूरे प्रोजेक्ट की, तो ग्राउंड फ्लोर पे आपकी रिटेल है, फर्स्ट फ्लोर पे आपका रिटेल है, सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट एंटरटेनमेंट जोन है, थर्ड फ्लोर की जो रूफ है आपकी वो पूरा ग्राउंड फ्लोर है उन अपार्टमेंट के लिए।
सो मतलब ये अपार्टमेंट थर्ड फ्लोर से शुरू होंगे। जी जी जैसे आपने बताया ग्राउंड फ्लोर पे रिटेलर है, हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर पे फूड कोर्ट है, एंड देन इनकी हाइट साइड से कब लगभग 90 मीटर 60 मीटर से शुरू होगी। इसमें 3 फ्लोर की आपकी एंट्रेंस लॉबी है, साथ में 4 और 5th फ्लोर पे आपके क्लब है, स्विमिंग पूल है आपका, एक 39 फ्लोर पे रूफटॉप पे क्लब है, टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल और है, बहुत सारी फैसिलिटी है। अगर आप देखने जाओगे तो ये प्रोडक्ट वर्थ इट प्रोडक्ट। और ऐसा आज तक कभी फरीदाबाद में, इतना हाई रिच प्रोडक्ट तो मेरे को नहीं लगता कि अभी तक कोई लॉन्च हुआ है। और वो भी लोकेशन जैसे आपका गोल्फ कोर्स रोड ऑफ फरीदाबाद, गोल्फ कोर्स रोड ऑफ फरीदाबाद से। तो आइए सर, आई थिंक अब बात करते हैं कमर्शियल के ऊपर। मेरा एक बहुत क्वेश्चन, जैसे आपने बताया बैंग ऑन फरीदाबाद है, आई थिंक अपोजिट ऑफ बड़खल मेट्रो स्टेशन है, ये उस लेन पे है जहाँ पर मैनहट्टन और बहुत सारे मॉल फरीदाबाद में ऑपरेट करे। तो जो इनका कमर्शियल स्पेस है, ये एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक जैसे होता है ना सर, मॉल्स में ब्रांड नहीं आते और वो मॉल चलता नहीं, तो उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को सॉल्व करने के लिए क्या किया? बेसिकली अगर मैं बात करूँ प्रांशु, फरीदाबाद में क्या था कि अब तक जितने भी पुराने मॉल थे, क्लाइंट माल तो ले लेता था पर उसको चलाने वाला कोई नहीं होता था। बिल्डर लीज राइट अपने पास नहीं रखता था। आज एक तो बिल्डर के पास लीज राइट है, वो आपको फिक्स रिटर्न दे रहा है कि जी रेंटल मैं आपको दूंगा। दूसरा प्रांशु, अगर हम शहर की बात करें तो जितना छोटा मॉल होगा, जितना कमर्शियल कम होगा, उतना चढ़ाना आसान होता है। मैं बात करूँ कि जी 20 एकड़ में मैं मॉल लेके आ रहा हूँ तो उसको चढ़ाना भी उतना मुश्किल होगा, उतना स्पेस होगा तो उतने ब्रांड लाने पड़ेंगे। यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये मात्र 3 से 4 लाख फुट कमर्शियल एरिया है, साथ में 5 स्टार का पेस आपको मिल रहा है, साथ में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का पेस मिल रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि इट्स छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये मिक्स लैंड यूज प्रोजेक्ट है। तो तीनों चीज़ों का जो वॉल्यूम है वो इस कमर्शियल को मिल रहा है। फिर इसकी लोकेशन बिल्कुल बड़कल मेट्रो स्टेशन के सामने है, इसके सामने ही थोड़ी सी दूर पे ही ओल्ड की मार्केट है, तो दुनिया भर के ब्रांड्स बैठे हुए हैं। रिटेल इनका बहुत अच्छा है। ग्राउंड फ्लोर पे ये 20 फुट की हाइट दे रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे। ऑलरेडी अरमानी एक्सचेंज वगैरह बहुत सारे ब्रांड्स साइन कर चुके हैं, तो डेफिनेटली इससे फ़र्क तो पड़ेगा। ठीक है सर, आई थिंक एक मेरा सवाल और आता है इतनी अच्छी कहानी सुनने के बाद, बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर मैं वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स में सर कुछ इन्वेस्ट करना चाहूँ तो उसका क्या मतलब मेरे को क्या वैल्यू है सर, और क्या बेनिफिट है? प्रांशु जी, अगर मैं बात करूँगा किसी भी कमर्शियल में, आप फरीदाबाद में देखोगे तो एक पेमेंट प्लान चलता था कि 50% अभी दीजिए, उस पर रिटर्न मिल रही है, 50% किस्तों में दीजिए, उस पर रिटर्न आपको नहीं मिलेगी। ये पहला टाइम है कि कोई ग्राउंड फ्लोर पे बहुत अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान लेके आया है। 550 फुट की आपकी शॉप है कम से कम, दूसरा 20 फुट की हाइट है, तीसरा ये प्लान दे रहे हैं आपको 40-20-40, मात्र 68-69 लाख रुपए देके आप अपनी ग्राउंड फ्लोर की बुकिंग करा सकते हो, 72,000 रुपये महीने पा सकते हो। 20% आपने बाद में देना है और 40% सीधा पोजीशन, 3.5 से 4 साल। आज जिस भाव में आपको अगर एनपीवी कटवा लो तो 25-26 हज़ार रुपये फुट की आसपास की आपकी शॉप पड़ती है अगर हम रिटर्न ना लें। साथ में बिल्डर लीज गारंटी दे रहा है आपको। डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आने वाले 3 से 4 सालों में 40 से 45 हज़ार रुपये फुट ग्राउंड फ्लोर का रेट होने वाला है। सर, अगर हम इसको पूरे एक नंबर में बांटे, और अगर आज को इन्वेस्टर है, लेट्स सपोज मैं एक रफ कैलकुलेशन से पूछता हूँ सर, मेरे को 1 करोड़ की अगर दुकान मिल रही है, मेरे को पर अभी सिर्फ 40 लाख देना है, करेक्ट? बिल्कुल है ना सर? 20% देना है कब सर? 20% आपका आज से मतलब 4 से 5 महीने बाद आपने देना है, उस पर भी आपकी रिटर्न है। उस पर भी रिटर्न है। तो मैं कह रहा हूँ सर 60% देना है, पर जो 40% है बाकी का वो देना है मेरे को, वो सीधा 4 साल बाद देना है, वो मुझे 4 साल बाद बिल्कुल देना जी, है। बिल्कुल। तो आज अगर मैं 60 लाख रुपए देकर 1 करोड़ का माल, तो सर वो मेरा ही हुआ, 100% आपका है, और मैं उसे 4 साल बाद बेच भी सकता हूँ। बिल्कुल बेच सकते हो जी, प्लस मुझे रिटर्न भी मिल रही है। डेफिनेटली आप बेच तो अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी सकते हो, फर्स्ट ट्रांसफर बिल्डर आपको फ्री देता है, साल से 1.5 साल में आप अच्छा रिटर्न पा सकते हो। सर, इसका कुछ मैथ्स अगर आप हमारे यूजर्स को समझा सके। देखिए, कमर्शियल ग्राउंड फ्लोर की शॉप पे, हाँ। डेफिनेटली मैं एक बात जरूर कहूँगा कि अगर आप कमर्शियल की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो ये टाइमिंग बढ़ती है। कमर्शियल की प्रॉपर्टी जो आपको देती है वो मज़ा 3 से 4 साल में देती है, आपको वहाँ एश्योर रिटर्न मिलता है। सबसे बड़ी बात, आप कोई भी प्रोजेक्ट कमर्शियल का ले रहे हो ना, तो पहले प्रोडक्ट समझो कि उसका वॉल्यूम कितना है, चलने के आसार कितने हैं। आप बहुत छोटे एरिया के पीछे भागते हो ना तो वो फ्यूचरिस्टिक नहीं होता है। एक प्रॉपर शॉप लीजिए, और ग्राउंड फ्लोर अगर आपको मिल रहा है तो ग्राउंड फ्लोर प्रेफर करिए,
और सबसे बड़ा होता है पेमेंट प्लान। अगर आपको कहीं ना कहीं 40-20-40 60-40 जैसा अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान मिल रहा है कि आप एक बार पैसे देके सीधे 4 साल तक आपका काम खत्म है, आपको महीने का आपको दुकान से किराया आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, तो डेफिनेटली अच्छा होता है। 3 से 4 सालों में आपकी प्रॉपर्टी जो पैसा आपने लगाया है वो कई गुना बढ़ चुका होता है। आप उसको कंटिन्यू करना चाहे कंटिन्यू करिए, बेचना चाहे तो मार्केट में बेच के निकल सकते हैं। ओके, सो पेमेंट प्लान एंड ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स ऐसे अट्रैक्टिव और छोटा पैकेट बड़ा धमाका नवराज में ये किसी को नहीं मिलती है। सो आई थिंक अगर आप में से कोई भी है एज एन इन्वेस्टर जो एक अपॉर्चुनिटी चाहता है कि आपका पैसा बड़े बड़े ब्रांड जैसे सर ने बताया, अरमानी एक्सचेंज, आई थिंक बहुत सारे ब्रांड वहाँ साइन हो चुके हैं, लगभग 30 से 35 ब्रांड साइन हो चुके हैं। मैं फिर कहूँगा कि आप पहले प्रोडक्ट देखिए, साइट पे आइए, विजिट करिए, हमसे मिलिए। डेफिनेटली आपके पैसे को हम ग्रो करके देंगे, हमारी जिम्मेवारी है और आपके साथ लंबा चलेंगे। ग्रेट सर। सर जो इसमें एक थर्ड पार्ट आता है होटल का, तो होटल क्या मतलब वहाँ पे वेस्टर्न ऑपरेट कर रहा है अंडर नवराज, उसका क्या कॉन्सेप्ट है सर? होटल का कॉन्सेप्ट होता है कि बिल्डर एक रूम बनाता है, होटल से टाई अप करता है कि जी 200 कमरों का मेरा होटल है। तो इन्होंने जो साइन किया है वो वेस्टर्न साइन किया है। वेस्टर्न इस पूरे चेन को, आपके क्लब को तो रनिंग करेगा, साथ में इस होटल को भी पूरा वेस्टर्न ही। सो सर टू कंक्लूड, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो फरीदाबाद के गोल्फ कोर्स पे आ रहा है जिसका नाम है नवराज मेक इट बिग, जहां पर सिर्फ 125 रेजिडेंशियल, लिमिटेड कमर्शियल, 40-20-40 का एक फ्लेक्सी प्लान, बिल्कुल जी, बिल्कुल एश्योर्ड रिटर्न और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे आप एज एन इन्वेस्टर और अगर आप कोई फरीदाबाद में अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये आपका प्रोजेक्ट है। और अनुज जी ये कहते हैं कि अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो बस आके मिले। चाय और चुस्की पे सर आपका वो फेवरेट डायलॉग बिल्कुल हो जाए सर एक बार। आइए, चाय और चुस्की पे हम चर्चा करते हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा स्केल, एक अच्छा पैरामीटर आपको सेट करके देंगे। बहुत सालों से हम फरीदाबाद में काम कर रहे हैं, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करेंगे और साथ में एक फेयर डील आपके साथ हम करेंगे। So thank you so much everyone who was listening to us, and for more information you can definitely browse shikharreality.in and you can connect with Anuj Gupta. Thank you so much. Thank you sir.